श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 12वां। 11वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अध्यात्म विकास के लिए यानी आत्मशोधन के लिए सबसे प्रबल साधन कर्म है। 18वें अध्याय में भी इसकी चर्चा की है 46वें श्लोक में कि अपने कर्मों को प्रेम पूर्वक करता हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वकर्मणा सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा निरतः सिद्धिं विन्दति मानवः। नहीं, ये है इसका शुरू से यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च प्रेम पूर्वक सिद्धिं विन्दति मानवः। प्रेम पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म को करता हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। प्रेम पूर्वक क्या होता है? निष्काम भाव, यही प्रेम है। जहाँ मांग है, कामना है, वहाँ पर व्यापार है। तो प्रेम पूर्वक भगवान ने कहा है। अब आगे कहते हैं 12वें श्लोक में, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, कि कर्म के फल का त्याग करके जो व्यक्ति युक्त है, रास्ते पर चल रहा है अध्यात्म के, तो उसकी चर्चा है। युक्त हुआ कर्म फल को छोड़कर, कर्म फल की आकांक्षा को छोड़कर। फल तो नहीं छोड़ा जा सकता, जो कर्म करेंगे उसका फल तो प्राप्त होगा ही, लेकिन उसकी कामना नहीं करता है कि अब ये कर्म करने का ये लाभ होगा, ये फल प्राप्त होगा। सर्वारंभ परित्यागी वो ऐसा होता है। तो युक्त हुआ जो परमात्मा से जुड़ा है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि है जिसके कर्म फल को छोड़कर नैष्ठिकी शांति को प्राप्त कर लेता है। नैष्ठिकी यानी जो शांति कभी जाती नहीं, सदा बनी रहती है। ये नहीं कि कामना की पूर्ति हो गई तो शांत हो गए, सांसारिक कामना हमारी पूरी हो गई, फिर दूसरी कामना आ गई, फिर अशांत हो गए, फिर पूरी हो गई। नहीं, ऐसी शांति को प्राप्त करता है जो कभी समाप्त नहीं होती। परंतु अयुक्त कामना के द्वारा फल में आसक्त हुआ बंध जाता है। नीचे की लाइन में पता है, जो नहीं जुड़ा है, अयुक्त है, उसमें कामना रहेगी, वो प्रकृति के बंधन से युक्त रहेगा कामना के द्वारा। तो इस प्रकार अयुक्त कामना के द्वारा फल में आसक्त हुआ, फल की चिंता रहती, क्या ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फल से आसक्ति, हमें तो न कर्म से आसक्ति होनी चाहिए, न फल से आसक्ति होनी चाहिए। और जिसमें ऐसा नहीं है वो अयुक्त रहता है, परमात्मा से जुड़ा नहीं है, तो उसमें ये दोष रहेगा, बंधन में अपने को बांधेगा। युक्त का अर्थ है योग युक्त।
योग में युक्त, योग किससे? परमात्मा से युक्त, जुड़ा हुआ, लगा हुआ, योग के मार्ग में जुड़ा हुआ, साधन पथ पर चलता हुआ। जो इस कर्म योग के मार्ग पर चलने वाला है, जो ऊपर लिखे तरीके से कर्म करता है, ऊपर लिखे तरीके से 11वें में श्लोक में और 10वें श्लोक में बताया है, और 8वें 9वें में भी बताया है। 8वें 9वें में सांख्य योग के साधन पर बल दिया है, और 10वें और 11वें में कर्मयोग की साधना के बारे में बताया। जो ऊपर लिखे तरीके से कर्म करता है वो है योग युक्त, योग के मार्ग पर आरूढ़। वो इस साधना के द्वारा कर्म फल को छोड़ देता है। ऐसे करते करते इस प्रकार अपने कर्तव्य को प्रेम पूर्वक करते हुए फिर उसे कर्म फल की चाह उसके अंदर से समाप्त हो जाती है। वो केवल कर्तव्य की दृष्टि से या भगवान की सेवा समझकर ही कर्म करता है। कर्म फल से मुक्त हो जाता है। त्यागात शांति नंतरम, और फल के त्याग से वो तुरंत शांति को प्राप्त कर लेता है। काम किया, अगर फल की चाह है तो हरदम चिंता रहेगी कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, अशांत रहता है। लेकिन जब कर्तव्य किया, हम उससे संतुष्ट हैं, हमने अपने कर्तव्य का पालन किया, तो वो व्यक्ति शांति को तुरंत प्राप्त करता है। यानी कामना से रहित होने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। यानी शांति मिलना ये परमात्मा का गुण है, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है बहुत शीघ्र। 12वें अध्याय में भी कहा है सही, त्याग के पश्चात शांति हो जाती है। जब तक हम भीतर कुछ भी पकड़े हुए हैं तब तक वही हमारी अशांति का कारण बना हुआ है। अंदर से ही पकड़ना होता है। ममता है, मोह है, आसक्ति है, मेरा है, तन मेरा है, धन मेरा है, जन मेरा है, मान सम्मान मेरा है, सब अंदर से पकड़े हुए हैं। सब बीत गया है सब कुछ, फिर भी उसको चिंतन करते हैं, पकड़े हुए। कभी भविष्य के बारे में सोचते हैं। आशा निराशा का डोलार पर आरूढ़ हुए डोलने लगता है। कभी आशा करता है, कभी निराश होता, आशा के अनुरूप नहीं मिलता, फिर निराश होता, कभी मिल जाता है। तो इसी तरह जीवन में उसके चलता रहता है। कब तक? जब तक वह कर्म से और फल से आसक्त है। भीतर की सहज शांति को एक तिनके से लगाव भी समाप्त कर देता है। इतनी छोट महीन बात है कि एक तिनका भी यदि हमने सोचा ये हमारा है, सुई हमारी है, कि करेंगे सुई का दान और सोचेंगे हमारे लिए विमान आता होगा, उसमें भी अहंकार लगा दिया। चोरी करे निहाई की और करे सुई का दान, ऊंचे चढ़ के देखियो खेती के दूर विमान। सुई तो इतनी कम, कितनी पतली होती है, और निहाई जिसको कूटस्थ कहते हैं, लोहार उस पर रख के अपने जो है औजार कूटता पीटता है, उसको जिस आकार में देना चाहता है, तो वो इतना बड़ा होता है। उसको चुरा लिया, सुई का दान किया, वो बहुत याद रहेगा, और क्या गलत किया वो नहीं याद रहेगा। तो यदि हमारा लगाव एक तिनके से भी है, उसको हमने माना है, तो भी हम अशांत रहेंगे। और यहाँ तो कितना संग्रह किया है, सब कुछ समेटा है। संग्रह करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे अपना मानना, उसका हमें सदुपयोग करना, अपने कार्य में भी लगाना है भगवान की वस्तु समझकर, और दूसरे की जरूरतमंद की सेवा में भी लगाना भगवान के नाते।
ये शांति जो इस प्रकार प्राप्त होती है वो नैष्ठिकी होती है, निष्ठा वाली होती है, जिसमें स्थिरता होती है, कभी जाती नहीं है। ऐसी शांति जो आती और जाती नहीं है, अपितु बनी रहती है। गहरी निष्ठा, अति गहरी हो, श्रद्धा जो कभी जाए ना, इतना गहरा विश्वास। तो जब प्रभु के प्रति ऐसा होता है तो फिर इस प्रकार की शांति प्राप्त होती चली जाती है। जीवन की सभी गतियां उसी की ओर जाती हैं। शाश्वत शांति को लाभ करता है, शाश्वत सदा रहने वाले। इसके विपरीत जो साधना के लिए नहीं करता, उसकी क्या गति होती है बताते हैं। जो अयुक्त है, जो सुख के लिए कार्य करता है। पीछे बताया है कि एक व्यक्ति आत्मशोधन के लिए कार्य करता है और एक सुख की दृष्टि से कार्य करता है। तो सुख की दृष्टि से जो कार्य करता है वो अयुक्त व्यक्ति, जो परमात्मा से नहीं जुड़ा है, उसका उद्देश्य है बस केवल सांसारिक सुख भोग की चाह संग्रह करना। तो वह, उसकी क्या गति होती है, वो बंध जाता है। निबध्यते, भली प्रकार से जकड़ा जाता है। मकड़ी के जाले में जो फंस गया वो जीव जल्दी नहीं निकल पाता, निकल ही नहीं पाता। काम कारेण, काम के प्रभाव से, कामना के प्रभाव से फल में आसक्त हो जाने के कारण बंध जाता है। फल की चाह, फल कुछ भी करेंगे फल चाहिए, उसका जो हम चाहते हैं, जिसमें हमें सुख प्रतीत होता है उस कर्म के बदले, तो बस उसी से वो बन जाता है। जो कर्म हीरे जैसा है उसे हम कौड़ियों के मूल्य बेच देते हैं, मेहनत उतनी ही लगती फल की चाह करके। उससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और हम ये नाशवान चीज़ों को ही मांगते रहते हैं कर्म करके, जो इस जन्म में भी हमें जरूरी नहीं कि पूरे समय तक हमारा साथ दें, पर यदि भगवान के लिए करते हैं तो हमारा यह लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। फल में आसक्ति क्यों होती? फलों के लिए लालसा होती है, तृष्णा होती है कि सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हों। कर्म करते हैं तो उनकी प्राप्ति की संभावना दिखने लगती है फल की, कि मिल जाएगा, इसका ये जरूर परिणाम अच्छा ही होगा। आसक्ति प्रकट हो जाती है। कर्म करके फल चाहता है, संसार से लिपटता जाता है। एक फल के पाने पे, एक लाभ के पाने पर दूसरे और लाभ की चिंता, और लाभ की चिंता, जो प्रति लाभ लोभ अधिकाई, एक लाभ से और लोभ बढ़ता, और लाभ। इस फलासक्ति के द्वारा तृप्ति तो होती नहीं। जैसे अग्नि में घी डालो तो और प्रज्वलित होती है। तो ये नहीं कि फल मिल गया तो वो शांत हो जाए। अभी 100 बना, फिर दूसरा 100, फिर तीसरा 100, इसी के चक्कर में रहता है, 99 के ही चक्कर में इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। परिणाम होता है प्रकृति में बंधन। इच्छाएं व्यक्ति को प्रकृति में घसीटती हैं। बहुत जगह कहा है विहाय कामान्या, ये सब हमें अपनी कामनाओं का त्याग। प्रजहाति यदा कामान, तो ये कामना ही बंधन में बांधती है। फलासक्ति तृष्णा का ही रूप है, तो ये इच्छा ही है, फल की चाह। तृष्णा तो बंधन की जननी है, व्यक्ति को लाचार कर देती है बंधन के लिए। अब है 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। संयमी व्यक्ति
सभी कर्मों का मन से संन्यास करके करने और करवाने से परे हुआ। न वो खुद करता है कुछ और ना ही वो किसी से करवाता है। देखने में होगा लेकिन वो करने और करवाने के बंधन से रहित होगा। 9 द्वार वाली नगरी देह में चैन से रहता है, शांति पूर्वक रहता है। 9 द्वार वाली नगरी, यही नगरी है 9 द्वार, इसके 9 छेद हैं। तो ये है 2 और ये आँख है, 2 कान है, 6 इस प्रकार से मुंह हुआ, 7 मलद्वार, मूत्र द्वार, 9 द्वार हैं। इन्हीं में विकार हैं, इन्हीं के द्वारा वो बनता है, विषय से खिंचाव होता है। 9वें श्लोक में जिस चर्चा को आरंभ किया था वो यहाँ आकर समाप्त होती है। सांख्य योग से शुरू किया था कि वो सांख्य योगी किस प्रकार से कर्म करता है और फिर कर्म योगी की बात बताई है। दोनों प्रकार से बंधन नहीं होता है, चाहे प्रकृति कर रही है, गुण गुण में बरत रहे ये दृष्टि हो, मैं नहीं करता, और चाहे सब भगवान के अर्पित करके कर्म किया जाए, दोनों में ही फलाशक्ति समाप्त होती जाती है और व्यक्ति बंधन से परे होता जाए। कर्मों का संन्यास मानसिक रूप से कैसे हो सकता है कि कहा है कि मनुष्य, उसका परिणाम क्या है, यही विषय है जिसकी चर्चा चल रही है। अब कहते हैं मनसा संन्यास से, मन से त्याग करके, बाहर से तो छोड़ दिया लेकिन मन से छोड़ा है कि नहीं उसके बारे में चिंतन हो रहा है। क्या हो रहा है? विषयों का चिंतन कर रहे हैं कि परमात्मा का ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। विषयों का चिंतन करने से विषय होता है और भगवान का चिंतन करने से प्रभु का होता है, प्रभु का प्रिय होता है, भक्त होता है, भगवान जैसा होता चला जाता है, भगवान के गुण प्रकट होते चले जाते। तो मन से क्या चिंतन हो रहा है, मन से क्या पकड़ा है? आंतरिक त्याग ही तो त्याग का वास्तविक रूप है। बाह्य त्याग की तो आवश्यकता ही नहीं है, जरूरी नहीं हम बाह्य त्याग करें। सब रहो, हमारा गृहस्थ आश्रम है, पर अंदर से छूटे होना चाहिए। अंदर से मेरापन नहीं कुछ है, सब तेरा है, उसका सदुपयोग करते हैं, प्राप्त वस्तु का सदुपयोग करना है। बाह्य त्याग की तो आवश्यकता ही नहीं है और वो संभव भी नहीं है कि हम बाह्य त्याग कर दें, कर्म का हम स्वरूप से त्याग कर दें। हम कैसे त्याग कर सकते हैं? ये शरीर भी तो संसार का अंश है, इसे कहाँ लेके जाएंगे? इसी के द्वारा तो हम भजन करते हैं। तो ये संसार में रहते हुए अंदर से आसक्ति का त्याग करना है, वो संभव ही नहीं है। कर्म तो हम कर्म का त्याग कर ही नहीं सकते। मन की समुचित क्रिया के द्वारा त्याग होता है। मन को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, यही समुचित क्रिया है। सोचने लायक बात सोचनी चाहिए और जो त्यागने लायक बात है उनका बहिष्कार करना चाहिए, जिससे हमारा पतन होता है। तो हमें ये जागरूकता आनी चाहिए। मन ही इस त्याग का साधन है। समुचित भावना से त्याग होता है। मन से ही तो कर्म प्रभु अर्पण किया जा सकता है, और क्या मन से ही करते हैं। वस्तु तो हमारी यहीं की यहीं रह जाती है, पर जो सेवा हम करते हैं वो सब संसार की करते हैं, और संसार की सेवा कैसे करते हैं? भगवान के नाते करते हैं। तो वस्तु तो यहीं रहती है, सब कुछ यहीं रहता है। भोग भी लगाते हैं, उसमें तनिक भी कम नहीं होता, लेकिन हमारा भाव हमें प्रभु के समीप कर देता है। वो जो 9वें श्लोक में भगवान में कर्मों का आधान कहा था, उसी का उपाय बतलाया है। कर्मों का आधान 10वां श्लोक है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, और 9वें श्लोक में इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारय। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही, मैं कुछ नहीं कर रहा। नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता। युक्तो मन्येत तत्वता तत्व,
तो यह जो है, जो भगवान से जुड़ा है, वो इस तरह से करता है। उसके लिए बाहर किसी प्रकार की चेष्टा का अथवा चेष्टा के अभाव की आवश्यकता नहीं है कि हम करें या ना करें, कुछ करें ना। तो करना भी उसके लिए कोई जरूरी नहीं, ना करना भी जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी वो जन कल्याण के लिए करता है। इसलिए आगे का नैव कुर्वन् कार्यं, न नीचे की संगति में है कि ना करता है और ना करवाता हुआ किसी भी प्रकार से वो बंधन में नहीं बनता। जिसे भगवान अर्जुन से करवा रहे हैं कार्य की, युद्ध कर युद्ध कर, ये करवाना हुआ, लेकिन वो ऐसा कहते हुए भी बंधन में नहीं बंधेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कर्म में आसक्ति नहीं, उनको फल में आसक्ति नहीं। करवाना भी तो करने का ही दूसरा रूप है, करवाना भी कर्म है। हाँ भाई करो, ये भी तो हम वाणी से कह रहे हैं, करो करो, आज्ञा दे रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ये भी कर्म है। सोचना कर्म है, कोई भी क्रिया करते हैं वो कर्म है। और उसके लिए भी उसी प्रकार से करवाने वाले पर जिम्मेदारी आती है जैसे करने से। तो जो इस मनसा त्याग की स्थिति को लाभ कर लेता है वो करने करवाने के संस्कार से रहित हो जाता है। जिसने मन से त्याग दिया है वह आसक्ति से रहित हो जाता है और बंधन से रहित हो जाता है। करने का जो बंधन है और करवाने का जो बंधन है उससे वो नहीं बनता। वो सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है कि मैं करवा रहा हूँ, मैंने अर्जुन को इतना उपदेश दिया, मैंने तभी तो अर्जुन युद्ध कर पाए और विजय प्राप्त की, मेरे द्वारा ही तो सब कुछ हुआ। ये सब कुछ नहीं भगवान, तो पूरे संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, बंधन में ही नहीं, सब कुछ उन्हीं के अधीन है। वह व्यवहारिक दृष्टि से करता करवाता है देखने में, परंतु भीतर से कुछ नहीं करता ना करवाता, निर्लिप्त रहता है। जल का में कमल का पत्ता जल में रहता है, उसी में तैरता है, लहरें आ रही जा रही, जैसा कल उदाहरण दिया, लेकिन वो लिपायमान नहीं होता, एक बूंद भी उस पर नहीं रुकती, अतः बंधन रहित रहता है। अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए कह रहे थे, वो स्वयं करवाने वाले बन रहे थे इस प्रकार से देखने में, परंतु वे तो कर्म बंधन से फिर भी रहित रहते हैं, मानो अपनी ओर इशारा करते हैं कि न करता है न करवाता है। ये श्लोक में यही कहते हैं, मैं कहने को करवा रहा हूँ तुमसे कि करो, प्रेरित कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बंधन से नहीं बनता। क्योंकि सांसारिक व्यक्ति है कि कोई किसी को कोई जरा सा अपमान हुआ तो उसने कह दिया, अरे तुमने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, अरे तुमको उससे बड़ी बात बोलनी चाहिए थी, तो फिर वो बंधन में बंध जाएगा। अच्छा ये चीज़ पड़ी है, अरे छोड़ो नहीं, जमीन में पड़ी, उठा लो, तो बंधन में बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर राग द्वेष है। अर्जुन तू भी तो मेरे जैसा हो सकता है, सभी कर्मों का त्याग आवश्यक है। तो कर्मों का त्याग यानी बंधन से रहित कर्म, कर्म यहाँ सकाम कर्म से मतलब है, कर्मों का त्याग आवश्यक है। जो उसकी सकामता वह उसका आवश्यक, बाहर से हम त्याग नहीं कर सकते। जो भले कर्मों को ही प्रभु को सौंपने को तैयार है, सब जो भी हम कर रहे हैं, जैसे उसने नारद जी ने कहा भगवान को अर्पण करो, सब जो कुछ करो अर्पण करो, तो उसको तो मालूम ही नहीं, ज्ञानी नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा, वो सब काम भगवान को अर्पण कर रहे। कूड़ा भी फेंकने गए तो हरि अर्पण, तो भगवान तो देखते हमको कितना याद करे, भोली भाली। तो इस तरह से जो उसमें भेद करता है, जब हम अच्छे कर्मों को अर्पण करते रहते हैं कर्म, तो फिर हमसे बुरे कर्म होते ही नहीं, धीरे धीरे वो सब समाप्त होते चले जाते हैं प्रभु की कृपा से। जो भले कर्मों को ही प्रभु को सौंपने को तैयार है वो भी कर्म बंधन से रहित नहीं होता, और जो बुरे कर्मों को ही अर्पण करता है वो भी वैसा नहीं हो सकेगा, बंधन से रहित। जिसने सर्व कर्म समर्पण का निश्चय किया है वही बंधन रहित होता है। जो कुछ भी है सब तेरा है प्रभु,
थोड़ा है तो आपका, ज़्यादा है तो आपका, सब कुछ आपका, गुण अवगुण सब जो भी है वो सब आपके ही चरणों में है। भले बुरे हम तेरे प्रभु जी। भले कर्म भी तो बंधन है और बुरे कर्म भी। कर्म मात्र बंधन है, अतः कर्म मात्र का समर्पण होना चाहिए। किसी भी कर्म को अपना नहीं मानना कि मेरे द्वारा हुआ। ऊंची दृष्टि, ऊंची साधना की दृष्टि से ऐसा समर्पण ही व्यक्ति को आत्मसमर्पण के लिए तैयार कर सकता है। कहते भगवान ही करवाते हैं। और भगवान कैसे करवाते हैं? अच्छा हो गया तो हमने कर लिया, बुरा हो गया तो फिर भगवान करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? भगवान ने बुद्धि दिया है, उसका इस्तेमाल करो, उसको विवेक को जागृत करो और समझ करके कार्य करो। तो इस तरह से भगवान ने हमें जो शक्ति दिया है समझने की, इसीलिए दिया है। यहाँ पर स्वतंत्र कर दिया एक सीमा तक। ऐसे समर्पण से ही मान मर्दन होता है। जो हम भले बुरे तो तेरे, यही भावना भक्त की उत्कृष्ट भावना है। साधक के लिए वशी विशेष का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आया है वशी, सुखम वशी। जिसे वशीकार हो, वशीकार वह वशी कहलाता। वशीकार हो, किस चीज का वशीकार हो? मन बुद्धि इंद्रियां, इन सब का संयम हो, उसके वश में हो। जो करना चाहिए वही वो करें, जो जीव चाहता है तो वही वशीकार है। आत्मवान है वो, निर्योग सेन आत्मवान। आत्मवान तू बन, इन सब का स्वामी बन। मन बुद्धि तथा इंद्रियों पर अधिकार रखने वाला वशी संयमी होता है। इस समर्पण की सिद्धि के लिए संयम नितांत आवश्यक है। तो संयम की तो दोनों मार्ग में आवश्यकता है। तो जब हम साधन करते हैं इस प्रकार कर्म भगवान को समर्पण करते हैं तो प्रभु की कृपा से संयम होता चला जाता है। और सांख्य योग में विवेक के द्वारा संयम होता है। जिसका मन चंचल है, मति अस्थिर और इंद्रियां उल्टे रास्ते पर ले जाती हैं, वो व्यक्ति कैसे कर सकता है सर्व कर्म समर्पण? जिसका मन वश में नहीं। सर्व कर्म समर्पण का अर्थ है सभी इच्छाओं की बलि देने के लिए तैयार होना। अपनी मान्यताएं, धारणाएं, इच्छाएं सब कुछ तुम्हें नीक लागे रघुराई तो मैं देव दास कुटाई। तो सब उसकी इच्छा में इच्छा मिलाना, कर्म करना, परिणाम उस पर छोड़ देना। सर्व कर्म समर्पण के लिए आवश्यक है स्थिर समर्पण की भावना का होना। हर समय ये समर्पण की भावना स्थिर बनी रहे कि नहीं अभी है बाद में नहीं है, फिर नहीं तो ये सब कुछ जैसा भी है उसको स्वीकार करना। यह द्रक्षा लाभ संतुष्ट हो, द्वंद्वातीतो विमत्सरा। जो भी प्राप्त होगा उसमें संतुष्ट रहना। मत की स्थिरता और हृदय की निश्चलता में ही यह संभव हो सकता है। तो हृदय में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, मत स्थिर होनी चाहिए, तो यह कार्य होता चला जाएगा। राग द्वेष वियुक्तस्तु इंद्रियां ने, ये जो है हमारी इंद्रियां विषयों में विचरण करें कैसे? राग द्वेष से रहित तो। अतः भक्ति मार्ग की यह सिद्धि भी संयम की मांग करती है। इसमें भी चाहिए संयम, संयम दोनों में चाहिए। ये नहीं मनमानी करते चले भगवान हमको संभाल लेंगे अपने आप, नहीं, हमें संयम करना। जितना साधन करते हुए विवेक जागृत हो रहा है, समझ आ रही है, तो उसको समझ को इस्तेमाल करना। इतना अवश्य अंतर है कि यहाँ भक्ति मार्ग में प्रभु की प्रीति संयम पैदा कर देती है, आता चला जाता है संयम, इसमें कठिनता नहीं लगती। प्यार वशीकार को जागृत कर देता है। नई युवती माँ बनती है, बच्चे के लिए जागा हुआ वात्सल्य कितना त्याग और संयम सिखा देता है। पहले तो ये सब नहीं करती कि किस प्रकार से क्या खाएं क्या ना खाएं, बच्चे को क्या नुकसान करेगा क्या नहीं, लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो कितना खान पान में उसमें परहेज करने लगती है। स्वयं अपने गीले में सो जाएगी और उसको सूखे में सुलाती है, रात की नींद अपनी त्याग देती है।
बिना उस वात्सल्य के संभव है क्या? रात की नींद को रोज रोज खराब करना, गीले बिछौने पर सोना, मल मूत्र को साफ करना और भोजन में इतना नियंत्रण। ठीक ऐसे ही प्रभु की लगन वशीकार की जननी हो जाती है। जब हमारी लगन उस परमात्मा से लग जाती, उसे पाना है, उसे पाना है, तो इंद्रियां स्वतः ही संयमित होती जाती है, मन भी वश में होता चला जाता है, मन मनमानी नहीं करता। भक्त का मन ही बदल जाता है, इंद्रियां भी प्रभु पथगामिनी हो जाती है, मत भी भगवान में टिक जाती है। फिर उसी का चिंतन चलता है, उसी को पाने की चाह रहते। ऐसे संयमी साधक के लिए 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वारों वाली नगरी जो देह है, उसमें देही देहधारी व्यक्ति को कहते हैं। देही और देह, शरीर और शरीरी, शरीरी आत्मा है और शरीर शरीर है। देही आत्मा है को कहा जाता है और देह इस देह को कहा जाता है। तो 9 द्वार के नगरी में वो देही यानी जीवात्मा रहता है। जैसे कोई कोट में रहता है किले में, ऐसे ही संयमी व्यक्ति देह रूपी कोट में सुख से रहता है। किले में कोट में निर्भयता होती है, किले में निर्भय कोई सैनिक बाहर का शत्रु नहीं आ सकता। हम जब चाहे बाहर जा सकते हैं और शत्रु नहीं आ सकता। तो ये सब काम क्रोध लोभ मोह हमारे शत्रु ही तो हैं, भगवान के मिलन में बाधा करते हैं। शत्रु के आक्रमण का भय नहीं होता। ऐसे ही संयमी को काम क्रोध का भय आदि का भय नहीं रहता, अतः वो सुख से रहता है। सुंदर उदाहरण है सिद्ध व्यक्ति के लिए, उसकी देह ही उसके लिए किला बन जाती है। जैसे किले के द्वार होते हैं, इसी प्रकार देह के छिद्र होते हैं। इनसे इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, तहाँ बैठे सुर कर थाना। ये बैठे हैं देवता इसमें विभिन्न, वो सब जब विषय रूपी हवा आती है तो दरवाज़ा खोल देते हैं, आओ हम इंतजार कर रहे हैं, हम भोग करेंगे तुम्हारे माध्यम से। तो वो सब संयमी व्यक्ति उनमें प्रलोभित नहीं होता। किले का स्वामी का द्वारों पर पूरा अधिकार होता है, जब चाहे उन्हें खोलता है और जब चाहे बंद कर देता है। इसी प्रकार से वशी व्यक्ति देहगत छिद्रों को जब चाहे बाह्य स्पर्शों से हटा सकता है। जो उसके लिए उपयोगी है वही वो देखेगा, वही वो खाएगा, वही वो सुनेगा, जो विकास में सहायक है, और जो नहीं सहायक है वहाँ से वो हट जाता है। कर्तव्य से रहित हुआ अपना स्वामी बना हुआ व्यक्ति इस देह में भी चैन से रहता है। कर्तव्य करनेपन का भाव नहीं होना चाहिए, कर्तापन का भाव नहीं होना। इससे जो रहित है वही चैन से रह सकता है जीव। यह देह उसके लिए भार नहीं होती है, न कर्म ही भार होता है, वासना का भार नहीं होता है। भार होना तो नासमझी का और आसक्ति का सूचक है। तो ये विकास के लिए शरीर मिला है, तो भार क्यों सोचे? जो जितना अभी छीड़ हुए हैं प्रभु की कृपा से विकार, और आगे और छीड़ होगा सब उन्हीं की कृपा से। भार नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। यह बंधन का प्रमाण है। यदि हम भार समझते, जीवन भार है, क्या है, कहाँ झमेला है, नहीं, सब तो हमें इसका त्याग नहीं करना। शरीर हमारे साधन है परमात्मा की प्राप्ति का। वह दौड़ने की गुप्त प्रवृत्ति है, भागने की तो वह दौड़ने की गुप्त प्रवृत्ति है। यदि आसक्ति है, ना समझी है ये, तो बंधन होने पर ही संभव है। जो यदि हमारे अंदर ऐसा भाव है, भार है, तो फिर बंधन है। भगवान का इस कर्म फल विधान के साथ क्या संबंध है? क्या यह उसकी रचना है जो कर्म फल का चक्र चलता है? आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे। तो यहाँ पर बताया कि जो युक्त है वो किस प्रकार से बंधन से रहित है, और अयुक्त व्यक्ति जो फल की चाह रखता है वह बंधन में बनता है, अशांत रहता है, नष्ट की शांति को नहीं प्राप्त करता है। और जो कामना से रहित है वो नष्ट की शांति को, परम शांति को प्राप्त करता है, यानी परमात्मा को प्राप्त करता है। श्री राम।